ये कहानी उस राजा की है जिसने सोने की चमक में अपनी मौत को भी खरीदने की कोशिश की थी। हिरण्यकश्यपु, उसने तीनों लोगों को किसी तलवार से नहीं बल्कि एक वरदान की चालाकी से जीता था। उसने सोचा कि उसने मौत के हर रास्ते को बंद कर दिया है, ये मांगकर कि न उसे कोई इंसान मार सके, न जानवर, न दिन में मौत आए, न रात में, न घर के अंदर और न ही बाहर। उस पल उसे लगा कि वो अब सिर्फ राजा नहीं बल्कि भगवान बन चुका है। मगर तीनों लोकों पर राज करने के बाद भी हिरण्यकश्यपु का दिल विष्णु के लिए नफरत की आग में जल रहा था। वो भूला नहीं था कि कैसे विष्णु ने वाराह अवतार लेकर उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। भाई के खून का बदला लेने के लिए उसने पूरी सृष्टि में फरमान सुना दिया, मीटा दो विष्णु का नाम। आज से न कोई यज्ञ होगा, न प्रार्थना। अगर सिर झुकाना है तो सिर्फ मेरे सामने, क्योंकि अब भगवान वो नहीं, मैं हूं। लेकिन अंधेरे के उस साम्राज्य में रोशनी की एक किरण उसी के घर में जली। उसका बेटा प्रहलाद, एक तरफ पिता का खौफ था और दूसरी तरफ बेटे की अटूट भक्ति। अहंकारी पिता ने उस नन्हे बालक को कभी पहाड़ से फेंकवाया तो कभी आग में झोंका, मगर वो ये भूल गया था कि लोहे की तलवार और आग की लपटें विश्वास की ढाल को नहीं भेद सकती। पिता को भगवान कहीं नहीं दिखे, लेकिन बेटे को भगवान हर कण में नजर आए। पाप का घड़ा अब भर चुका था। शाम ढल रही थी जब राजा के सबर का बांध टूट गया। उसने चीख कर पूछा, तू कहता है तेरा भगवान हर जगह है, तो बता, क्या वो इस पत्थर के खंभे में भी है? बेटे ने बिना डरे कहा, हाँ, वो इसमें भी है। ये सुनकर अहंकार आग बबूला हो गया। उस विश्वास को तोड़ने के लिए उसने पूरी ताकत से खंभे पर गदा दे मारी, लेकिन वो पत्थर खाली नहीं था। खंभा टूटते ही एक ऐसी भयानक आवाज आई जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। वो बादलों की गरज नहीं थी, वो उसके अंत की शुरुआत थी। धूल के गुबार से जो शक्ति बाहर आई, उसे देखकर मौत भी सहम गई। वो एक अद्भुत रूप था, न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह जानवर। वो महाशक्ति नरसिंह थे। जिस राजा के सामने दुनिया झुकती थी, आज वो एक खिलौने की तरह हवा में बेबस लटका हुआ था। उसकी सारी चालाकियां, उसका सारा अहंकार उस विशाल रूप के सामने बोना पड़ गया। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। नरसिंह उस महाबली दैत्य को घसीटते हुए महल की चौखट पर ले आए। ध्यान से देखिए, उस वरदान का हर एक शब्द यहां बेअसर हो गया, क्योंकि वो न घर के अंदर थे न बाहर। वो चौखट पर थे। वो न जमीन पर था न आसमान में। वो भगवान की गोद में था। वक्त न दिन का था न रात का। वो गोधूली बेला यानी शाम थी, और मारने वाला न इंसान था न जानवर। वो स्वयं नरसिंह थे। उसी चौखट पर एक युग के अहंकार का सीना चीर दिया गया। बुराई का अंत हो चुका था, लेकिन भगवान का क्रोध अब भी ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। देवता भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी वो नन्हा भक्त बिना किसी डर के आगे बढ़ा। उसने अपने कोमल हाथों से उस भयानक रूप को स्पर्श किया, और बस उस एक छुअन ने प्रलय को शांत कर दिया। जो शेर अभी दुनिया को फाड़ सकता था, वो अब एक पिता की तरह अपने भक्त को दुला रहा था। सच ही है, अहंकार कितना भी बड़ा हो, वो विनाश लाता है, और विश्वास रक्षा करता है।